Where is the gentleman? SDM, you are come forward. ये जो लोगों के खिलाफ 107 आपने शुरू किया, इनके बारे में क्या इनपुट्स थे आपके पास? On the basis of police report, sir, that has been बट पुलिस रिपोर्ट इज nowhere showing any input. इन सब लोगों का क्या रिकॉर्ड ऐसा है जिसके आधार पर आपके ऑफिस से ये सूचना, ये प्रतिवेदन दी गई? क्या ये प्रतिवेदन काफी है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट 107 शुरू कर देने के लिए, आपकी राय में? सर नोटिस के उपरांत पहले ये बताइए ना, आपको माइंड अप्लाई करना था ना। एक प्रतिवेदन आया आपके पास, ओपी से एक प्रतिवेदन आया, उस प्रतिवेदन के साथ किसी भी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं लगा हुआ है। उस प्रतिवेदन में कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ ये व्यक्ति पास्ट में भी इसने कभी कोई ऐसा दंगा फसाद किया है या किसी लड़ाई झगड़े में इसका नाम पड़ा है, नहीं है ना। तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि आपने वहां एक दहशत फैलाने के लिए कुछ लोगों का नाम लिख करके उनको भयभीत करने के लिए आपके पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाया, आपको भेजा और आपने उस पर दस्तखत करके 107 शुरू करा दिया। किसी व्यक्ति के खिलाफ 107 का प्रोसीडिंग अगर शुरू हो रहा है तो क्या उसके ऊपर एक दाग नहीं लग रहा है? आप सिर्फ ये मुझे बताइए। अगर आपके रिकॉर्ड पर, आप गए थे परीक्षा देने ना बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, आपके ऊपर अगर 107 की एक कार्रवाई का जिक्र आपके रिकॉर्ड में होता तो अपने परीक्षा फॉर्म में आपको लिखना पड़ता कि नहीं पड़ता कि पूर्व में 107 में कार्रवाई हुई है मेरे अगेंस्ट? जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लिखना पड़ता कि नहीं? इंटरव्यू होता, उसमें जो लोग होते वो आपसे पूछते ना कि अच्छा ये 107 क्यों हुआ आपके ऊपर, क्या जवाब आप देते? बोलते साहब ये तो पुलिस वालों ने ऐसे ही कर दिया, मेरा तो रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। क्या यही बोलते या कुछ और बोलते? जरा सर यही बोलते ना। इतने लोगों का तो आपने कैरेक्टर रोल लिख दिया विदाउट देयर बीइंग एनी बेसिस। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 107 नहीं कर सकते। इन एप्रोप्रिएट केसेज यस यू शुड डू, यू कैन सर्टेनली डू इट, बट इतने लोगों के खिलाफ 107 का नोटिस देने के पहले क्या आपको आश्वस्त होने की जरूरत नहीं थी? क्या इसमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत है, किसी ने कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया है, किसी ने पूर्व में कहीं पिछले इलेक्शन के दौरान कहीं कोई दंगा फसाद किया है, ऐसी कोई रिपोर्ट है उस ओपी में? बताइए सर। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में सर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ना आपसे सर ये लिया जाए बॉन्ड सच्चरित्र का। इससे सर हमने उसको कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया। जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक सम्मन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को। रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहते हैं नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी? भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। सो वी रिस्ट्रेन आवरसेल्फ। आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे। आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपने 107 पढ़ा ही नहीं कभी। चूक हुई है यहाँ पर कि नहीं हुई है? क्या लगता है आपको? सर ये प्रोविजन आपने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं होगा, आई बिलीव। नहीं पढ़ा था ना। अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। अगर ये गलत ऑर्डर आपने नहीं पास किया होता तो आगे कोई बात ही नहीं होती। तो ये सारी कार्रवाई के तो दोषी आप हो गए। योर ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट फॉलोइंग द लॉ हैज क्रिएटेड ऑल दिस ट्रबल।
I find myself totally disturbed how this is happening. SDO is making false statement in FIR. SDM is not applying his mind before issuing summon to anybody. Police officers arresting anybody on a mere allegation without knowing the judgment of the Honorable Supreme Court. Are we living in a situation where we can understand rule of law? It's really being implemented. अब ये आपको हम पढ़ावे कोर्ट में हर ऑफिसर को बुला करके संभव है क्या? इसीलिए आपको बुलाया था. It's a very disturbing feature. आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को क्या? डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को. आप ये बताइए ना, यू आर अ सिटीजन ऑफ द कंट्री. आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली. यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगा? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही समन कर दो. इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, if this is your understanding of law, then only anarchy will be there in the whole society. अब आप आगे बढ़िए जरा. ये तो एक चैप्टर हुआ, आपने बिगनिंग में गलती कर दिया. सेकंड जरा देखिए, आपने जो सम्मन इशू किया, वो सम्मन का तामिला कहीं है आपके रिकॉर्ड? नहीं है ना? तो सम्मन का जब तामिला रिपोर्ट नहीं है आपके रिकॉर्ड पर, तो आपने वारंट कैसे कर दिया? आपने कुछ लिखा? कोई रीजन आपने लिखा क्यों वारंट कर रहे हैं? वो ऑर्डर में देखिए ना, जरा पढ़ के बताइए ना मुझे. नोटिस थाना के माध्यम से तामिला किया गया, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित. कहाँ है तामिला रिपोर्ट? कहाँ है तामिला रिपोर्ट? नहीं है ना? फिजिकली नहीं है. रॉन्ग स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑर्डर में. योर रिकॉर्ड, योर ऑर्डर शीट इज सेइंग कि तामिला थाना के मार्फत से किया गया. कोई मुझे दिखा दीजिए ना, कोई रिपोर्ट है थाना का, कोई इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड पर होना चाहिए जिसके आधार पर आपने लिखा या आपके पेशकार ने लिखा. कुछ है तो बताइए मुझे. सर ओनली सर उस समय जो सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर. हाँ. तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को. फिर अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए. बना दिया आपने इतने लोगों को. शॉर्ट पीरियड है, यही सब हम रिकॉर्ड कर देते हैं. आपका एक्सप्लेनेशन, आपका यही एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी. कानून को हमने कह दिया रख दो कहीं और इनको वारंट कर दो. Then you should be held liable. You should be proceeded against. Court should consider initiating proceeding against you, directing the competent authority, and write to the BPSC and UPSC also to take note of your conduct. How can you talk like this, Mr. SDM? कि इलेक्शन का समय था इसलिए हमने, शॉर्ट टाइम था इसलिए कर दिया. When you are making criminals or what? You do not understand the consequences of your order. और अगर इसी तरह से ऑर्डर कोर्ट में हम सोचे कि कर दें तो क्या कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी? जिसके पास पावर होता है ना, वो अपने को रिस्ट्रेन करता है. पावर का मतलब ये नहीं ना कि वो पढ़े ना, बचपन में कहीं पढ़े कि नहीं, शुद्ध रंदी भरी चली तराई. बचपन में बड़ों ने सिखाया होगा ना कि जिस पेड़ पर फल लगता है वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है. ये सिखाया गया था कभी कि नहीं? ये सब तो बड़े लोग सिखाते थे बचपन में. जब पेड़ पर फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है.
वो आपको पावर दिया, आपको एसडीएम बना दिया गया, आप पूरे मिसयूज पर उतर आए। तो दोनों एस्पेक्ट पर कुछ नहीं है आपके रिकॉर्ड, कोई तामला रिपोर्ट नहीं है, फिर भी आपने वारंट कर दिया। सर उसमें तामिला जो होता था सर, वो हम लोगों को रिकॉर्ड कर सर जो व्हाट्सएप से या फिर ओरल तामिला लगा दिया जाता था सर, और नेक्स्ट डेट पर सर हम लोग उसको अगर आकर के बॉन्ड दे देते थे तो फिर वो खत्म, और अदरवाइज यही प्रोसीजर होगा, यही प्रोसीजर होगा। और अगर आपके व्हाट्सएप पर हम आपको सारी लीवरेज देंगे, अगर आपके व्हाट्सएप पर आया था तामिला तो कोर्ट में भेजने के पहले रिकॉर्ड आपने उसको भी लगा दिया होता, या आपने जवाब में भी लिख दिया होता। कहां कहां क्या क्या एक्सप्लेनेशन लीजिएगा आप बताइए। बोलिए क्या करें इसका। सर मतलब सर फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, आई विल नेवर रिपीट।